एक बार नारद जी भगवान की तपस्या में लीन थे। अच्छा, जब कोई ज्यादा तपस्या करने लगे ना तो इंद्र देवता ज्यादा घबराने लगते थे कि कभी प्रसन्न होकर के भगवान को मना लिया, ब्रह्मा विष्णु को मना लिया, और कभी कोई आकर के हमारा इंद्रासन ही ले जाए। अच्छा, अपनी अपनी तो सबको पड़ी रहती है ना। अगर भगवान किसी को ज्यादा धनवान बना दे तो उसे ये है कि अभी मेरे पास नहीं है, अभी मुझसे बड़ा कोई और है कि नहीं। अगर जो गरीब है वो सोचता है मेरे से बड़ा तो धनवान है, धनवान सोचता है मेरे से बड़ा तो राजा है। कहते हैं ना कि धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहता है लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा तो अभी ब्रह्म बैठा है। लेकिन श्री गोस्वामी महाराज कहते हैं तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। जिसके पास राम भक्ति है, जिसके पास प्रभु का भजन है, वही सुखी है। अगर जिसके पास भक्ति नहीं है, पता चला महाराज एसी रूम में विश्राम कर रहे हैं और डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कह दिया कि भोजन में खाने में सिर्फ मूंग की दाल खाना है और रोटी पतली पतली खाना है, और घर में सब कुछ संपन्न है। ये भी तो दुख है कि नहीं। कुछ नहीं खाना, एसी पर विश्राम करने से अच्छा, एक बात कहूं, एसी पे विश्राम करने से सुख मिलता है, सुख, लेकिन चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। किसी कवि ने कहा है कि क्या हाल कहूं अपने दिल का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। इस संसार माया है, इस माया रूपी दफ्तर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। तो चैन तो भगवान के चरणों में मिलता है, आनंद तो भगवान की कथा में मिलता है। आप सभी आए हैं कथा सुनने, तो मैं तो कहती हूं कि वास्तव में ये कथा प्रेमी है, आप कथा प्रेमी है, अपना समय निकाल कर आए, क्योंकि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है जो हम आपको प्रभु ने मनुष्य बना दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। हमारे बड़े भाग ऐसे नहीं कहे गए हैं, क्योंकि हम प्रभु की कथा सुन सकते हैं। इस कथा को सुनने के लिए महाराज देवता भी तरसते हैं। और अगर कथा सुन रहे हैं मन से, भाव से, तो संसार में यही तो भक्ति है। भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत नहीं पारा। भगवान का नाम लो और ये संसार रूपी भवसागर से पार हो जाओ। क्योंकि गोस्वामी महाराज ये भी लिखते हैं संसार जो है ये अथाह सागर समुद्र है, इसकी गहराई का पता नहीं है, इसमें गहराई कितनी है। और महाराज इस संसार के समुद्र से हमें पार होकर के जाना है, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। या तो राम नाम रूपी नौका बना लें, राम नाम की नौका बना लें तो पार हो जाएंगे। या तो फिर श्री गोस्वामी महाराज वाक्य लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर मन से, भाव से, वचन से उनका नाम ले लिया तो भाव सागर का जो सिंधु है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करिए विचार सुजन मन पार हो जाएगा। यहां नारद श्राप दिन 1/12, तो जब उन्होंने तपस्या की इंद्र देवता घबरा गए, कभी देवर्षि नारद भगवान प्रसन्न ना कर ले और कभी मेरा इंद्रासन ना छीन ले, तो इंद्र देवता ने कामदेव को भेजा देवर्षि नारद की तपस्या भंग करवाने हेतु। लेकिन कामदेव ने काम तो फैलाया, लेकिन देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं हुई। अब देवर्षि नारद को भी ज्ञात हुआ
कि महाराज हमारे सामने काम का काम भी फेल हो गया। मन में कहीं ना कहीं अभिमान आ गया। देवर्षि नारद जैसे संत को भी महाराज अभिमान आ गया। अब जाकर के भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। महाराज आपकी कृपा से हमारे पास इतनी भक्ति है कि हमारे तो सामने कामदेव भी फेल हो गया। और कहते हैं जहां मैं आ गया, जहां अहंकार आ गया, वहीं अंत हो गया। भोलेनाथ ने कहा देवर्षि नारद अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप विष्णु भगवान से नहीं कहना। क्यों? बोले आपकी सराहना तो गाई जा रही है, कही जा रही है, आपके भक्ति के सामने काम का काम भी नहीं चला। लेकिन देवर्षि नारद विष्णु भगवान के यहाँ पहुंचे क्षीर सागर में। महाराज मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं कि मेरे सामने तो कामदेव भी फेल हो गए, कामदेव की कामना भी रुक गई। अब भगवान को लगा कि देवर्षि नारद जैसे संत के अंदर अगर जरा सा भी अभिमान है तो ये निकालना पड़ेगा, अन्यथा इनका नुकसान है। आगे गए। अब अभिमान तो मन में है, क्योंकि भगवान तो हृदय की जानते हैं। गोस्वामी महाराज भी कहते हैं, नारद जी चौपाई अर्धाली बता रही है कि नारद कहे वो सहेते अभिमाना, 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 कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद जी ने भगवान से यही कहा कि नारद कहे वो सहित अभिमाना, अभिमान सहित कहा कि महाराज आपकी कृपा ऐसी है कि मेरे सामने काम का काम नहीं चला। भगवान ने विचार किया नारद जैसे संत के अंदर अहंकार अभिमान आना अनर्थ है। इसलिए नारद जी चले प्रशंसा करते हुए, लेकिन मायापति के सामने किसी की माया नहीं चलती। उन्होंने एक माया से ही रास्ते में सुंदर नगर बना दिया और नगर में ऐसे सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष कि कामदेव भी देखकर शर्मा जाए। अब नारद जी चले जा रहे हैं, देखा बड़ा सुंदर नगर है, लगता है इस मार्ग से पहली बार जा रहे हैं। पूछा किसी से, भैया इस नगर का राजा कौन है? नारद जी को बताया भाई इस नगर का राजा है, उसकी एक कन्या है, शीलनिधि नाम का राजा है, कन्या उसकी है जिसका विश्व मोहिनी नाम है। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, लेकिन आपके नगर के राजा से जरूर भेंट करनी है। देवर्षि नारद गए। उतने में राजन ने बैठाया और अपनी बेटी को बुलाया। महाराज आ ही गए हो तो हस्तरेखा देख लीजिए। जैसे ही देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी का रूप देखा और हस्तों की रेखा देखी, रेखा पड़ी थी जिसका विवाह इस विश्व मोहिनी के साथ होगा, उससे संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता, वह विश्व विजेता होगा। अब देखना, देवर्षि नारद ने विचार किया कि ऐसा करें कि इससे साथ विवाह हम ही कर लें, इसके साथ विवाह हम ही कर लें, विश्व मोहिनी। और रेखा भी ऐसी पड़ी है महाराज कि इसके साथ जिसका विवाह होगा वो संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। देवर्षि नारद ने रेखा तो देख ली, अब चले जाकर के विचार करने लगे कि हमारा हितकारी कौन है? हमारे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जी के पास गए। महाराज कहा उन्हें अपनी भक्ति में इतनी अकड़ थी कि
महाराज काम भी चला गया, काम भी फेल हो गया। हम किसी काम के बस में आने वाले नहीं, हम ऐसे विरक्त संत नारद हैं। लेकिन भगवान ने भक्ति की परीक्षा ली और यहाँ उन्हें विश्व मोहिनी से मोह हो गया, नारद जी को मोह हो गया। रह लिए संत महाराज, अब गृहस्थ आश्रम भी जी ले। भगवान से कहा, भगवान ने कहा देवर्षि नारद बात क्या है? देवर्षि नारद ने कहा महाराज एक निवेदन है। क्या? हमने अपना मन बदल दिया है। भगवान ने कहा कैसा मन बदल दिया? बोले अब हम जो है विरक्त जीवन नहीं जिएंगे। क्यों? महाराज अब हम विवाह करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा आप विवाह करना चाहते हैं? बोले हाँ हाँ अब हम विवाह करना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। अगर भोलेनाथ कह दे तो वहां भी चले जाओ। भोलेनाथ जी के पास गए, महाराज आपको एक सूचना देनी थी कि हम विवाह करने वाले हैं। भोलेनाथ जी ने कहा आप विवाह करने वाले हैं महाराज? बोले हमने अपना भाव मन बदल दिया, क्योंकि हम आपके पास आते हैं तो आप पार्वती सहित मिलते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं वो भी लक्ष्मी सहित मिलते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाओ वो भी ब्रह्माणी सहित मिलते हैं, अकेले हम ही डोलते रहते हैं। इसलिए हमने भी अपना मन बदल दिया, हम भी विवाह करेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा फिर विष्णु भगवान के पास ही जाओ। अब भगवान के पास आए, महाराज आपसे बड़ा हितकारी तो संसार में हमारा कोई नहीं और आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा बताएं कौन सी सहायता करें। अब उन्होंने तो विचार बना लिया था कि विश्व मोहिनी के साथ अगर वर्ण करना है तो मैं भगवान से भगवान की सुंदरता मांगूं। हरि शन मांगो सुंदरताई, मैं भगवान से भगवान की सुंदरता मांग लूं तभी ये विश्व मोहिनी कन्या का विवाह मेरे साथ होगा। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान आपसे ज्यादा हितकारी मेरा कोई नहीं है, इसलिए जो आप हैं मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। हरि सन मांगा सुंदरताई, अगर आप अपना सुंदरता अपना स्वरूप दे देंगे तो विश्व मोहिनी कन्या के जो पिताश्री हैं वो स्वयंवर कर रहे हैं। स्वयंवर का मतलब है जिसे कन्या स्वयं चुन ले, स्वयंवर। जिसके गले में वरमाला डाल दे वही उसका पति होगा। बड़े बड़े राजा बैठे हैं, धीराजा बैठे हैं, राजकुमार बैठे हैं। अब सबको कन्या ने देखा, वो जिसको चुन ले वही उसके साथ उसका विवाह होगा। स्वयंवर कर रहे हैं, इसलिए आप जो है अपना ये हरि रूप दे दो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ठीक है। हरि रूप मांगा और महाराज भगवान ने उन्हें अपना हरि रूप दिया। हरि रूप भगवान का भी है और हरि रूप एक बंदर के स्वरूप को भी कहते हैं। और दूसरा भाव ये भी कहा देवर्षि नारद ने कि महाराज जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करिए, जही विध होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो आप वैसे ही करें। तो भगवान ने कहा बिल्कुल देवर्षि नारद, आपका जिस कारण कल्याण होगा हम वही करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपको अपना स्वरूप दे दिया। अब देवर्षि नारद जी को लगा हाथ देखे भगवान जैसे विष्णु भगवान का स्वरूप मिल गया। अब पहले शीशा तो चलता नहीं था कि जाके खड़े हो जाओ ड्रेसिंग के सामने देख लो हमारा रूप कैसा है, हमारा रंग कैसा है। अब उन्हें अपना स्वरूप तो दिख नहीं रहा, काया दिख रही है भगवान की। आहा, विश्व मोहिनी कन्या हमारे गले में ही वरमाला पहनाएगी। बड़े प्रसन्न देवर्षि नारद और जाकर के जहां स्वयंवर हो रहा था उसी सभा में देवर्षि नारद बैठ गए। और जब बैठ गए विश्व मोहिनी कन्या को बुलाया गया, हाथ में वरमाला। देवर्षि नारद की तपस्या
सब भूल गए, अगर कुछ याद है तो वह कन्या याद है, उसी के साथ विवाह हो जाए तभी जीवन का सार है। हे भगवान, मैंने जो भी तपस्या की है, आज मैं उस तपस्या का अपना एक फल मांगता हूँ कि उस विश्व मोहिनी कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। अब बैठे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कन्या अंदर से आई, वरमाला लिए, देखा अब नारद जी का जो स्वरूप है वो तो बंदर का है, भगवान ने बंदर का दिया। जो काया है वो विष्णु भगवान की है। वो काया देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन स्वरूप नहीं देखा। अब उन्हें तो लगता है ये विश्व मोहिनी कन्या हमारे ही गले में वरमाला पहनाएगी। अब विश्व मोहिनी कन्या ने देखा, देखकर आगे देखने लगी। उसने भी विचार किया, महाराज स्वयंवर के लिए यहाँ तो बंदर जैसे रूप वाले भी आए हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ी तो नारद बाबा ने सोचा कि लगता है हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ से खड़े होके आगे बैठ गए। अब वहां वो कन्या गई तो नारद बाबा खड़े हों फिर बैठे, खड़े हों फिर बैठे। लगता है कन्या की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी नहीं है। अब वो उधर से घूमी तो वहां से उठ के यहाँ बैठ गए, फिर ऐसे खड़े हों फिर देखे, फिर खड़े हों फिर देखे। महाराज, हमने तो भगवान का रूप लिया है, ये कन्या हमें देखकर जा कहाँ को रही है। और उसने जैसे ही देखा विष्णु भगवान भी बैठे हैं, उस विश्व मोहिनी कन्या ने विष्णु भगवान के वरमाला डाल दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे विष्णु भगवान के वरमाला डाल दिया, देवर्षि नारद ने देखा, हृदय में क्रोध अपार भर गया, क्योंकि मन में तो यही है कि कन्या के साथ विवाह हो। और यहाँ क्योंकि विष्णु भगवान देवर्षि नारद को नहीं दिखे थे कि ये बैठे हैं। माया की तो माया, पति की माया तो निराली है महाराज, और भगवान भी जानते हैं। देवर्षि नारद ने भी कहा कि भाई जिस कारण मेरा कल्याण हो वही करिए। वहां से चले। देवर्षि नारद बड़े दुखित हैं। अब भगवान विष्णु रास्ते में मिले लक्ष्मी जी सहित और विश्व मोहिनी कन्या सहित। देवर्षि नारद राम राम। जैसे नारद बाबा ने देखा, क्रोध की ज्वाला उमल पड़ी और कहा रुकिए भगवान रुकिए। भगवान खड़े हो गए, क्या बात है? बोले महाराज, मैंने सदा आपकी भक्ति की है, मैंने आपकी भक्ति की है, लेकिन आपने हित नहीं किया। आप बड़े चालाक हैं, बड़े चंचल हैं। क्यों? देवर्षि नारद ने कहा समुद्र मंथन हुआ तो आपने पहले लक्ष्मी जी को लिया था, अब यहाँ हमें विश्व मोहिनी से प्रेम हो गया तो बोले यहाँ भी आके इनके साथ भी विवाह कर लिया। महाराज आप बड़े स्वार्थी। अब देवर्षि नारद ने क्या किया कि एक जलाशय में अपना स्वरूप देखा। अगर आपका चेहरा कोई जल हो, अगर वहां खड़े हो जाओ तो चेहरा दिख जाता है। और जैसे ही अपने चेहरे को देखा, क्योंकि भगवान के दो गढ़ थे, उन्होंने कहा महाराज अपनी काया देखी है, अब विश्व मोहिनी जो आपके साथ विवाह नहीं किया, जरा अपना चेहरा भी देख लीजिए। तो देवर्षि नारद एक सरोवर के किनारे गए और सरोवर में अपना स्वरूप देखा तो महाराज बंदर का पाया। और जब बंदर का पाया तो क्रोध और बढ़ गया और भगवान को श्राप दे दिया। बोले जाओ, जैसे मैं इस विश्व मोहिनी कन्या के वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसे ही आपका भी मनुष्य रूप धारण करेंगे। आप भी मनुष्य रूप धारण करके मृत्यु लोक में जाएंगे और आपकी भार्या भी आपसे अलग हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा प्रभु कि प्रेम का बिछड़ने का भाव क्या होता है। ये मैं श्राप देता हूँ, और जो आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, तो हे भगवान इस बंदर रूप वाले ही आपकी, आपके पत्नी के खोजने में सहायता करेंगे। श्राप देवर्षि नारद ने भगवान को दे दिया। तो भोलेनाथ कहते नारद श्राप दीन एक बाना।
तो नारद के श्राप को सत्य करने के लिए, और जब भगवान को श्राप मिल गया तो भगवान मुस्कुराने लगे, अपनी माया से, शक्ति से उसको विश्व मोहिनी को खींचा, जो समाहित हो गई, और कहा देवर्षि नारद, ये तो माया की नगरी थी और माया की विश्व मोहिनी थी। देवर्षि नारद ने देखा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, आपके अंदर अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था, मुझे इसकी परीक्षा लेनी थी। ना वहां कोई नगरी थी, ना कोई राजा था, ये मैंने माया से बनाया था। तो भगवान प्रसन्न हुए नारद जी का श्राप सुन के। तो नारद जी का श्राप सत्य करने के लिए भी भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।